मोदी के बजट पर टिकी देश की निगाहें। निर्मला के बजट भाषण में क्या सौगात? विकसित भारत 2047 के टारगेट वाला बजट। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस हलवे को निर्मला सीतारमण ने अपने हाथों से परोसा, उसकी मिठास आज पूरे देश को मिलने वाली है। आज एक खास रिकॉर्ड भी बनने वाला है। ये पहली बार होगा जब देश का बजट रविवार को पेश किया जा रहा है। ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब फॉरेन ट्रेड डील को लेकर पूरी दुनिया दबाव में है। ऐसे में भारत के किसान इस बजट भाषण को गौर से सुनने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदलते हालात में डिफेंस सेक्टर पर सरकार के फोकस को दुनिया देखेगी। इसके बीच सोने चांदी की कीमतों में आ रहा उतार चढ़ाव चुनौती बना हुआ है। आर्थिक सर्वे ने अच्छे विकास दर का अनुमान जताया है, इसलिए आज आम आदमी और सैलरीड क्लास को टैक्स में राहत की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे और निर्माण के लिए सरकार बड़ा फंड दे सकती है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार स्किल फंड बना सकती है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में सरकारी खर्च बढ़ाने की मांग की जा रही है। महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम या सिल्वर लोन जैसी नई घोषणाएं की जा सकती हैं। जो आता है वो आगे की क्या संभावनाएं रहती है उस पे ज्यादा आधारित रहता है। और विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सोच है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो आपने देखा होगा कि कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ पैरामीटर आए हैं। जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, हमारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर है वो कैसे मजबूत हो। और जब हम सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर मजबूत होने चाहिए। इस दिशा में बजट में बहुत सी चीजें आपको मिलेगी। कल इंतजार करिए, बजट बहुत अच्छा आने वाला है। निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बजट भाषण में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलावों का ऐलान किया था। इस बार मांग की जा रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। भारत ने पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन की। उम्मीद है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। ऐसे में इस बार विकसित भारत और मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। ट्रेड डील्स के साथ प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कम करने या स्लैब्स घटाने का ऐलान किया जा सकता है। ट्रेड डील से फायदा उठाने के लिए नए इंसेंटिव, फाइनेंसिंग सपोर्ट, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने का ऐलान हो सकता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच ईयू और यूके पर फोकस बढ़ाने का जिक्र बजट भाषण में हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, ये दिखाती है। और इसी के साथ साथ ये भी बताती है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा सरकार का, वो 20% तक जा सकता है, क्योंकि इतनी फिस्कल स्पेस क्रिएट की गई है। साथ ही साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो सरकार अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में एंटर हुई है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो या बाकी देशों के साथ है, वो उन सब के लिए प्रोविजन करेगी ताकि ग्रोथ हो सके और जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जा सके।